जमीन के ऊपर से बेदखली कैसे होती है? आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी करते हैं। यानी कि अगर आपके पास भी इस प्रकार की कोई ग्राम पंचायत के अंदर जमीन है जिस पर आपने कब्जा किया हुआ है या फिर वो सरकारी पट्टे की जमीन है या फिर वो किसी भी प्रकार की ऐसी जमीन है जो स्वानिक उपयोग के काम में लाई जाती है। मैंने इसके ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखे हैं। आप चाहे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर जाकर हर एक प्रकार की वीडियो देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग भी पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। जमीन के ऊपर से बेदखली कैसे होती है? और बहुत से लोग इस मैटर को लेकर यानी कि बहुत से विवाद यानी कि आप कलेक्टर के न्यायालय में लड़ते रहते हैं और ऐसे ही जो है उप जिला अधिकारी के न्यायालय में इस प्रकार के आपको देखने को वाद बहुत मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि बेदखली का चैप्टर आखिर उत्तर प्रदेश राज्य संहिता में कहाँ पर है और इसे समझ लेना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि आपके भी इस प्रकार के विवाद है। मान लीजिए कि आपने किसी ग्राम पंचायत की किसी भूमि पर कब्जा कर रखा है, वहां पर आपके खिलाफ उप जिला अधिकारी के न्यायालय में या फिर तहसीलदार के न्यायालय में इस प्रकार की कोई प्रक्रिया चल रही है, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि वहां पर बेदखल आपको कैसे किया जाएगा या फिर आपके पास अगर वो अपनी ही संपत्ति थी, किसी वगैरह वगैरह ने आपके खिलाफ इसी प्रकार से शिकायत कर इस प्रकार का कोई मामला दर्ज होता है, तो वैसे तो जब नोटिस आता है तो नोटिस के आधार पर ही आपको उस भूमि के बारे में यानी कि तहसीलदार के न्यायालय को बता देना चाहिए था। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की बेदखली का नियम क्या है, आज की इस वीडियो में चलिए विस्तार से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता यानी कि मैंने आपको दिखाया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और यहीं पर मैं आपको दिखा दूं कि बेदखली और क्या है नियम 130 यानी कि नियम 130 के अंदर ये बेदखली है और इसके अंदर जिस प्रकार से जो नियम होंगे वो मैं बाय स्टेप आपको बताता रहूंगा क्योंकि जमीन के बारे में आपको जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं यानी कि राजस्व संहिता यानी कि 2006 और यहाँ पर मैंने आपको बताया है नियम 130 भूमि धुरो की बेदखली किया जाना। इस संहिता के यानी के अधीन और उपबंधों सहित यानी कि उपधारा के सहित भूमि की बेदखली नहीं किया जाएगा, यानी कि उसके द्वारा जो धारित भूमि है उससे बेदखल नहीं किया जाएगा और असामी के विरुद्ध बेदखली आदि का वाद यानी कि इस प्रकार से जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपके खिलाफ इस प्रकार से जो असामी की भूमि है उसके खिलाफ भी बेदखली का वाद होता है और यहीं पर के अगर आपने किसी ग्राम पंचायत की भूमि पर इस प्रकार का कोई कब्जा कर रखा है, ये सभी नियम यहाँ से इसके बारे में है। असामी भूमि के ऊपर अगर आपका कब्जा है, यह संहिता उपबंधों के अधीन यानी कि इससे धारित भूमि को समाप्त हो जाएगा और इसके लिए यानी कि इस अवधि 95 धारा के सहित यानी कि आपके पास अगर इस प्रकार की कोई भूमि ग्राम पंचायत के अंदर है तो उस भूमि के ऊपर आपको बेदखल कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर ग्राम पंचायत के अंदर आपकी कोई भूमि है और आपने उस पर मकान बना रखा है, वहां पर आपकी शिकायत हो जाती है, तो शिकायत होने के बाद आपके खिलाफ यानी कि तहसीलदार या फिर उप जिलाधिकारी के न्यायालय से इस प्रकार का एक समन आता है और जिसे कारण बताओ नोटिस कहा जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे मामलों में ऐसा होता है कि जब कारण बताओ नोटिस आता है तो पता चलता है कि जिस भूमि के ऊपर उसने कब्जा किया हुआ है तो वो सरकारी भूमि नहीं है, वो उसकी अपनी निजी भूमि है, लेकिन वहां गलतफहमी के तौर पर भी यानी नोटिस जारी कर दिया जाता है। तो नोटिस के अंदर इस बात की जानकारी होती है कि अगर आप अपनी भूमि के साक्ष्य पेश कर देते हैं तो उस नोटिस को रद्द समझा जाता है। अक्सर कर क्या होता है कि ग्राम पंचायत के अंदर अगर आपके द्वारा किसी ऐसी भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है जैसे कि कोई भूमि स्वार्थिक उपयोग की है या फिर कोई भूमि इस प्रकार की है कि आपको तालाब की भूमि है या फिर चरागाह की भूमि है, श्रेणी 4 या 5 इस प्रकार की जो भी भूमि होती है वो ग्राम पंचायत के अधीन ही होती है। और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। बेदखली, आसामी की बेदखली या फिर आपको सरकारी पट्टा किसी व्यक्ति को हुआ और सरकारी पट्टे पर आपका कब्जा है तो उसकी बेदखली। मान लीजिए कि अगर आपके द्वारा किसी भी भूमि पर ग्राम पंचायत की कब्जा किया हुआ है और वो सरकारी भूमि है तो वहां पर बेदखली के कानून के अंतर्गत यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अधीन
धारा 130 के अधीन आपको उस भूमि से, चाहे वो असामी की भूमि हो, चाहे वो किसी भी पर्पज की भूमि, अगर सरकारी भूमि है तो वहां से आपको बेदखल भी किया जा सकता है। जब न्यायालय में इस प्रकार का वाद चलता है कि भूमि को लेकर आपने किसी चरागाह या फिर आपने कोई तालाब की भूमि या फिर आपने कोई खलियान शमशान इस प्रकार की खाद के गड्ढे की अगर भूमि पर आपने कब्जा कर रखा है, तो इस प्रकार की जो भूमि होती है उसके बाद जब न्यायालय में इस प्रकार से आपकी शिकायत होती है, तो कुछ समय के बाद वहां से बेदखली होती है और बेदखली के साथ साथ उस व्यक्ति को जो उसने उस भूमि पर अतिक्रमण किया है, उस भूमि का हर्जाना भी देना पड़ता है और साथ साथ उस भूमि के ऊपर से उसे बेदखल भी किया जाता है। इसे ही कहते हैं बेदखली, यानी कि बेदखल कर दिया जाना। अगर कोई सरकारी या सार्वजनिक उपयोग की भूमि है और उस पर आपका कब्जा है और उसके बाद वहां पर कोई विवाद चल रहा है, तो वहां से उस व्यक्ति को बेदखल किया जाता है। और बेदखल करने का बहुत से नियम है, यानी कि अगर आपकी अपनी निजी संपत्ति भी है और वहां पर भी कोई कोताही इस प्रकार की होती है, मान लीजिए कि इस प्रकार की कोई भूमि है, उस पर वाद चल रहा है और आपके द्वारा उस भूमि पर कब्जा है और कब्जा आप साबित नहीं कर पाते हैं, तो इस स्थिति में भी आपको उस भूमि से बेदखल किया जा सकता है। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के नीचे ज़रूर लिखकर बताएँ। आपका भी इससे संबंधित कोई सवाल है, तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।